शांति। आज 1/12/2024 1 दिसंबर 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली जो कि 18/1/2003 को बाबा ने सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। ब्राह्मण जीवन जन्म की बाबा के जब से बनी ब्राह्मण जन्म की स्मृति द्वारा खुद शक्तिशाली बनो और सभी को समर्थ माना शक्तिशाली बनाओ। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल स्नेह के मोती की मालाएं बाबा के पास अमृत वेला से पहले पहुंच गईं। 18 जनवरी का दिन था तो सभी ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस के रूप में इस दिन को सभी बाबा के बच्चे मनाते हैं। तो बाबा के पास बहुत याद की ब्रह्मा बाबा के याद की प्यार की मालाएं पहुंच गई। बाबा ने देखा हर एक बच्चे के स्नेह की शक्ति अटूट है। अब यही प्यार की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही। जितना जितना बाबा से प्यार उतना उतना सहज योगी बन रहे हैं। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम होकर आगे से आगे बढ़ रहे हैं। अब बाबा के प्यार के आधार पर सभी आकर्षणों से मुक्त होकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाबा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। जो बाबा ने कहा बच्चे जो बाबा के बने तो वो भी स्नेह की शक्ति से बाबा के प्यार की शक्ति से शिव बाबा की तरफ खिसते चले गए। ब्राह्मण जन्म की ये स्नेह की शक्ति वरदान बनकर सभी को आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाबा और बच्चों के प्यार का दिन है। आज का दिन विशेष बच्चों के और बाबा के प्यार का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह की मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाबा को पहनाई। अब बाबा का दिन था, उस समय ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे तो सभी बच्चे बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। तो सभी अपने प्यार से स्नेह के मोतियों की मालाएं जैसे बाबा को पहना रहे हों। अब आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। बाबा कहते हैं 18 जनवरी के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाबा की स्मृति का दिन नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं आज और सदा ये याद रहे कि बाबा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई हैं। अब बाबा कहते हैं आज और सदा ये याद रहे कि जैसे ही हम ब्राह्मण बने, बाबा के बच्चे बने, तो बाबा ने तब से शुरू से लेकर अब तक हमें क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई। सबसे पहले तो बाबा ने हमको अपना पाठ पक्का कराया, मैं कौन, आत्मा। फिर बाबा ने पवित्रता की स्मृतियाँ दिलाई। तो हमें याद रखना है कि हमने क्या क्या स्मृतियाँ बाबा ने हमको दिलाई जो कि हम विस्मृत हो चुके थे। वह स्मृतियों की माला को याद करो। बाबा ने क्या क्या याद दिलाया, हमने 7 दिन के कोर्स में क्या क्या किया, तो बाबा ने कहा उस स्मृतियों की माला को याद करो। बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली, पहला पाठ क्या था, मैं कौन। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया था। सबसे पहले हमने अपनी पहचान की कि मैं कौन, इस शरीर को चलाने वाली मैं एक आत्मा हूँ। तो बाबा ने सबसे पहले हमको ये पहचान दिलाई, नया जन्म दिया। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। बाबा ने हमारी वृत्ति दृष्टि स्मृति को परिवर्तन कर दिया। ऐसी स्मृति याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ जाती है। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। एक भी स्मृति, एक भी याद, बाबा कहते हैं अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप माना शक्ति स्वरूप बना देती है। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः हो जाती है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। तो जैसी स्मृति, जैसा हमारे विचार, जैसे हमारे संकल्प चल रहे हैं, जैसे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो वो ही शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगती हैं। इसीलिए बाबा ने कहा आज के दिन स्मृति दिन, साथ साथ समर्थ दिन भी कहते हैं। ब्रह्मा बाबा सामने आते ही, बाबा की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। ब्रह्मा बाबा के सामने आते ही, जैसे ब्रह्मा बाबा बच्चों के सामने आते थे, बाबा की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है, आत्माओं में शक्ति आ जाती है। सब अनुभवी हैं।
अब बाबा कहते हैं आप सब अनुभवी हो ना, जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ती है या हम बाबा के सामने भी बैठते हैं बाबा रूम में, तो भी जैसे बाबा की दृष्टि पड़ते ही आत्मा में शक्ति आ जाती है। इसीलिए जो समर्थ आत्मा है, अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से, अपनी शक्तियों से समर्थ बनाओ। बाबा कहते हैं अब ओ समर्थ आत्माओं, हे बाबा के बच्चे, हे शक्तिशाली आत्माओं, अब अन्य आत्माओं को भी शक्तिशाली अपनी शक्तियों से शक्तिशाली बनाओ। आत्माएं अभी पुकार रही हैं तो बाबा कहते हैं कि हे कृपालु दयालु रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद भी दे दो। इस समय बाबा कहते हैं आत्माएं इतना परेशान है, उनको एक सुख शांति की बूंद भी दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं, तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज हे शक्तियां, हे देव नहीं पहुंच रहा है। बाबा कहते हैं वह जो आत्माएं पुकार रही हैं, आप तक वो आवाज नहीं पहुंच रही है। आप तो देव आत्माएं हो, देव कुल की आत्माएं हो। तो सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की। लक्ष्य रखना अपना कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मन से, मनसा द्वारा, वाणी के द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा किसी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देनी है। शिव बाबा का संदेश जरूर देना है। अपना उलहना उतार दो। बाबा ने कहा कोई ये न कह पाए कि परमात्मा इस धरा पर सुख शांति की दुनिया स्थापित करने आए, लेकिन किसी को पता नहीं। तो बाबा ने कहा ये उलहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती, तो कभी भी उलहना पूरी कर लेंगे, लेकिन नहीं, अगर अभी से उलहना पूरा नहीं किया तो ये उलहना मिलेगा, आपने पहले क्यों नहीं बताया। बाबा कहते हैं अभी बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो बाबा ने फिक्स नहीं की, तो अभी से क्या बताएं। तो बाबा कहते हैं अगर आपने अभी से नहीं बताया तो बहुत से सोचेंगे कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम भी कुछ तो बना देते। फिर तो सभी ओहो प्रभु कहेंगे, इसीलिए उन्हें कुछ ना कुछ तो बरसे की अंजलि लेने दो, उन्हों को भी कुछ समय दो, एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। जो सुख शांति की प्यासी आत्मा है, बाबा कहते हैं उनके लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। कम से कम शिवरात्रि पर बाबा के बर्थडे का मुख तो मीठा करें। अब शिवरात्रि पर बाबा के जन्मदिन का मुख तो मीठा करें कि हाँ हमें संदेश मिल गया। बाबा ने कहा शिवरात्रि पर जब परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया, उस अवतरण दिवस पर सभी का मुख मीठा करें। आत्माओं को लगे कि हमें शिव बाबा का संदेश मिल गया। ये दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। बाबा ने कहा उस समय शिवरात्रि थी, तो बाबा ने कहा शिवरात्रि साधारण नहीं बनाना, शिवरात्रि पर शिव का संदेश घर घर तक पहुंचाना। फिर बाबा ने कहा अमृत वेले मेजॉरिटी का याद ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारे बच्चों का शिव बाबा की याद, ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कर्म करते करते बाबा को भूल जाते हैं, वो कर्म वाली, योग वाली स्थिति नहीं रह जाती। वो कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा ये तो जानते हो। अब बाबा ने बहुत सामान दिए हमको, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हैं। ऐसी आत्मा करण करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कराने वाली हूँ, कर्म कराने वाली हूँ। मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, या मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। क्योंकि लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते हैं। जैसे लौकिक में भी देखते हैं ना, किसी कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, वो सभी से सेवा कराते हैं, जो भी उनके नीचे के कर्मचारी होते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा मालिक हूँ, तो मैं आत्मा इन कर्मचारियों, इन कर्मदेंदियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये समझकर कार्य कराओ। ये आत्मा और शरीर, वह करनहार वह करावनहार, ये स्मृति मर्ज हो जाती है। अब बाबा कहते हैं ये आत्मा और शरीर अलग अलग, ये स्मृति भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ। आप सबको मालूम है, बाबा कहते हैं आप सबको मालूम है, ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू शुरू में बहुत अभ्यास किया था,
डायरी देखी थी, मैं आत्मा, ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया था। मैं आत्मा, जिसको भी देखते थे ये आत्मा, अपनी जो उनकी लौकिक पत्नी थी उनको भी ये आत्मा है, जशोदा आत्मा है, बच्चे आत्मा है, सबको अलग-अलग करके हर किसी के नाम से आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, सभी को बाबा ने इसका बहुत अभ्यास किया। ये फाउंडेशन का सदा अभ्यास किया। तो ये पहला पाठ मैं कौन, इसको बार-बार अभ्यास करना चाहिए। बाबा ने कहा पहला पाठ मैं कौन, इसका बार-बार अभ्यास चाहिए। चेकिंग चाहिए, ऐसा नहीं मैं तो हूँ आत्मा। अनुभव करें मैं आत्मा, करावन हार बन कर्म करा रही हूँ। अनुभव करना है मैं आत्मा, करावन हार बन कर्म करा रही हूँ। ब्रह्मा बाबा का दूसरा अनुभव भी सुना हमने, ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। तो रोज रात की कचहरी सुनी ना। अब वो क्या करते थे ब्रह्मा बाबा, रोज रात में कचहरी लगाते थे कि मेरी किसी कर्मेंद्री ने आज धोखा तो नहीं दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसीलिए जो बच्चे लास्ट में साथ रहे उन्होंने अनुभव भी किया। बाबा कार्य करते हुए भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता था। ब्रह्मा बाबा कार्य करते करते भी ऐसा लगता था जैसे कि कोई अशरीरी अवस्था में बाबा चल रहे हो, फरिश्ते अवस्था में बाबा चल रहे हो। अंत के समय में बाबा की ऐसी स्थिति हो गई थी, इतना अभ्यास उन्होंने किया था। अब चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा हो, लेकिन साक्षी होकर न स्वयं कर्म के हिसाब के वश में रहे, न औरों के कर्म के किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। ना वो अपने कर्म के हिसाब किताब कर्मों के तो थे। ब्रह्मा बाबा को बीमारियों के हिसाब किताब आए, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज का अनुभव नहीं कराया। अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत समय में वही स्वरूप अनुभव हुआ। ये बहुत काल का अभ्यास काम में आता है ना। ऐसा नहीं सोचो अंत में देहबान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का अभ्यास ही आपके बाबा कहते हैं देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। बहुत काल से जब हम अशरीरपन का अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो अंत में भी तब वह अभ्यास अनुभव हो पाता है। अंत काल चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे तंदुरुस्त हो, चाहे बीमार हो, किसका कभी भी आ सकता है। बाबा कहते हैं अंत काल किसका कभी भी आ सकता है। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। ये अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और शिव बाबा का प्यारा बना देगी। इसीलिए बहुत काल शब्द को बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। कौन से शब्द को बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं? बहुत काल शब्द को शिव बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। अशरीरीपन की स्टेज को बाबा कहते हैं अनुभव, आत्मिक स्थिति का अनुभव बार बार करो। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। तब बाबा कहते हैं अंत में फरिश्ता सो देवता, आने वाली सतयुगी दुनिया में देवता का पद आपका निश्चित है। शिव बाबा समान बनना है तो बाबा निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाबा समान अर्थात फरिश्ता। अब शिव बाबा समान बनना है तो शिव बाबा निराकार है और ब्रह्मा बाबा फरिश्ता। तो जैसे फरिश्ता रूप में, साकार रूप में देखा, बात सुनते करते बाबा जैसे शरीर से न्यारे होते थे। अब ब्रह्मा बाबा शरीर में रहते हुए भी जैसे न्यारे रहते थे। तो ब्रह्मा बाबा के समान बनना माना फरिश्ता रूप धारण करना, और निराकारी स्थिति माना शिव बाबा की स्थिति। तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है शिव बाबा समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या करना, बार बार अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना, अपने को बार बार स्मृति दिलाना, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। बार बार ये अभ्यास दिलाना। अच्छा, ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाबा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत बहुत प्यारे और न्यारे बच्चों को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, सर्व संबंधों से एक शिव बाबा को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव।
बाबा स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाबा के साथ रहो और बाबा को साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है, जहाँ बाबा कहते हैं साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकती। जहाँ परमात्मा जैसा साथी है, वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकती। कभी अपने को अकेला अनुभव करो, तो उस समय शिव बाबा के बिंदु रूप को याद नहीं करो। प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। जब अपने को अकेला अनुभव करो कि बाबा से हमें क्या-क्या प्राप्तियाँ हुई, उन प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। भिन्न-भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृतियों में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो। बाबा से कभी माँ के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में, सारे संबंधों का रस बाबा से प्राप्त करो। तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएँगे। स्लोगन है, बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो, तो मास्टर मायापति बन जाएँगे। बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो, तो मास्टर मायापति बन जाएँगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ओम शांति।